अज्ञान की इतनी आदत हुई है. We just have to realize that awareness is uncontrived, they say. Uncontrived. Well, no, okay. It's unconstructed. तो ऐसा कहते हैं कि what was unconstructed? The awareness. What was that? I just been. जो भी जागृति है वो एक प्रकार से बनाई नहीं गई है, अनिर्मित है या अकृत है. It's not artificial. ये कृत्रिम नहीं है. Then we have to see that it's unlimited. तो उसको हमको ये देखना है कि ये असीमित है, अमर्याद है. Awareness has no boundaries, yeah? तो जागृति को कोई भी सीमा नहीं होती. We have to deliberately put boundaries in to not see something, yeah? तो हमें स्वयं को एक सीमा बनानी पड़ती है ताकि हम कुछ नहीं देख सकें. That's what moha is, yeah? और इसी को मोह कहते हैं. It's deliberately avoiding seeing what is truth. मोह का अर्थ होता है कि जो सत्य है उसको जानबूझकर देखने के लिए नकारना. There's a famous film about the destruction of the environment quite recently. तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जो वातावरण है वो किस तरह से नष्ट हो रहा है इसके बारे में. It was made by a former vice president of America. पुराने जो अमेरिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे उन्होंने ये बनाई है. And the film was called The Inconvenient Truth. तो उस फिल्म का नाम है कि जो चुभने वाला या आपको सहन नहीं होगा इस प्रकार का सत्य. It's perfectly obvious that we're destroying our world. Yeah. ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम स्वयं का ही विश्व जो है वो नष्ट कर रहे हैं. But we just ignore it. लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं. It's an inconvenient truth. तो एक प्रकार से ये हमें पचन नहीं पड़ेगा या सहन नहीं होगा इस तरह का सत्य है. That's moha. और ये इसी को मोह कहते हैं. Moha is avoiding the inconvenient truth. तो जो भी सत्य है उसको जो भी सत्य चूक सकता है या जो सही में सत्य है उसको देखना टालना मतलब मोह है. We all ignore the fact we're going to die. हम ये जो सत्य है उसको भी उसके प्रति अनदेखा कर दे कि हम मरने वाले हैं. It's an inconvenient truth. Yeah. ये बिल्कुल मतलब हमारे लिए नहीं बचने जैसा ये सत्य है. When people find they're going to die, they're astonished as if they hadn't expected it to happen. तो लोग जब उनको पता चलता है कि वो मरने वाले हैं तो बिल्कुल विस्मयचकित हो जाते हैं क्योंकि मानो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मरने वाले हैं. Just quite recently, a very good friend of mine, very close friend of mine, who's known to many of you. बहुत ही करीबी मेरा ऐसा मित्र है जो आप सभी लोग उसको जानते हैं. Dhammachari Devamitra. धम्मचारी देवमित्र जी. He heard that he's got cancer which cannot be cured. तो उनको अभी पता चला है कि उनको इस तरह का कैंसर है जो दुरुस्त नहीं हो सकता. And he's been told he'll be dead within a year or two. और उनको बताया गया है कि शायद 1 या 2 साल में वो चल बच सकते हैं. But if you talk to him, it's really inspiring. लेकिन अगर उनके साथ आप बात करते हो तो आपको बहुत प्रेरित लगता है. He said, "Well, I've always known I was going to die. वो कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि मैं मरने ही वाला हूँ. I've been practicing to prepare myself, yeah? मैं एक प्रकार से इसकी तैयारी के लिए ही अभ्यास कर रहा था. All I've got now is a date, yeah? अभी ज़्यादा क्या हुआ है मुझे तो अभी मुझे एक कालावधि मिला है या तारीख मिली है. I had a date before, but I just didn't know what it was, yeah? इसके पहले भी मेरी तारीख थी लेकिन वो क्या है मुझे पता नहीं थी. And he's so straightforward, so simple, so honest about it, yeah? तो वो बिल्कुल सीधे है, बिल्कुल प्रामाणिक है उसके बारे में. And he says he's not frightened, he's not worried. वो कहते हैं कि वो उसके बारे में डरते नहीं हैं, चिंता भी नहीं करते हैं. He's trying to write something. The only thing he's worried about is he won't finish. वो कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं और एक ही बात की उनको चिंता है कि शायद वो उसे पूरा नहीं कर पाए. But usually we limit awareness so we don't see inconvenient truths. तो हम हमारे जागृति को एक प्रकार से मर्यादित करते हैं ताकि जो सत्य है जो सही में छुप सकता है ऐसा सत्य न देख पाए. And then it says that awareness is unlimited, or the true nature of dharma is eternal. तो धर्म का जो सत्य स्वभाव है वो सनातन है.
Well, of course, the truth is always present. Yeah. तो सत्य जो है हमेशा उपस्थित होता है. You know that the Buddha said, didn't he, that well, Buddhas may come, Buddhas may not come. बुद्ध ने स्वयं कहा है कि बुद्ध आ सकते हैं, बुद्ध नहीं भी आ सकते. But one thing is true. लेकिन एक बात सत्य है. Independence on conditions, this arises, etc. और वो सत्य यह है कि किसी हर एक बात जो है किसी बात पर निर्माण होती है. That is the true Sanatana Dhamma. और यही सनातन धर्म है. That you know what the meaning that's given nowadays, yeah. तो आपको पता है कि सनातन शब्द को आज के दिन में किस प्रकार का अर्थ दिया गया है. But in the Buddha Dhamma it means the ultimate truth about everything. तो हर एक बात का अंतिम जो सत्य है उसी को सनातन कहा गया है बुद्ध धर्म में. So we worship this ultimate nature of things, yeah. तो हम जो वस्तुओं का सत्य स्वभाव, अंतिम स्वभाव है उसकी पूजा करते हैं. It's very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. It's because we are aware that there is such a truth that we are able to gain freedom. और ये हम जानते हैं कि इस प्रकार का सत्य होता है तो उसी कारण फिर हम स्वतंत्र हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं. Okay, so that's our worship. तो ये हमारी पूजा है. We're worshipping the ultimate nature of things. और वस्तुओं के अंतिम स्वभाव के बारे में स्वभाव की हम पूजा करते हैं. Now we move on to confession. तो अभी हम पाप देशना की तरफ आते हैं. Interesting, there's no expressed going for refuge, is there? तो यहाँ पर रोचक ये बात है कि यहाँ पर शरणगमन नहीं है. But I suppose it's sort of implicit in everything. तो शरणगमन एक प्रकार से हर एक बात में है, ऐसा हम देख सकते हैं. But the next verse is, I make confession of the sin of not knowing that my own mind is the Buddha. तो अगली गाथा ये कहती है कि मैं पाप देशना करता हूँ उस पाप की कि मेरा स्वयं का मन बुद्ध है यह नहीं जानता हूँ. This is quite strong, isn't it? ये बहुत ही मजबूत ऐसा है. We often confess unskillfulness. हम हमेशा हमारा जो अकुशल है उसकी पाप देशना करते हैं. But we also need to confess ignorance. लेकिन हमने हमारे अज्ञान की भी पाप देशना करनी चाहिए. Avidya, yeah? हमारे अविद्या की पाप देशना. If we don't confess avidya, then we can't gain vidya. जब तक हम अविद्या की पाप देशना नहीं करते तब तक हम विद्या नहीं मिलाएंगे. If we don't confess agyan, we can't gain ज्ञान. जब तक हम अज्ञान का पाप देशना नहीं करते तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा. We need to recognize we are ignorant. हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अज्ञानी हैं. This was a big teaching of Shinran, who's on our refuge tree. तो ये शिनरन जी की बहुत बड़ी ऐसी शिक्षा है. He's one of the Japanese gurus. Yeah. तो वो 4 जापानी गुरु में से एक है. And Shinran said that the beginning of his teaching was that we are each ignorant, foolish people. शिनरन कहते हैं कि उनकी शिक्षा के पहले हम सभी लोग जो है हम अज्ञानी, मूर्ख, foolish हैं. That'll do. मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं. You need to admit it, yeah? तो इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा. I'm ignorant and stupid. मैं अज्ञानी और मूर्ख हूँ. Maybe you are too. Yes, आप भी हैं. And if you start with that admission, then you can make some progress, yeah? तो अगर आप सही में इसका स्वीकृति के साथ शुरुआत करते हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रगति करोगे. But we're often trying to pretend that we know everything, yeah? लेकिन हम ये जताने का प्रयास करते हैं या सॉन्ग रचने का प्रयास करते हैं कि हमको सब कुछ पता है. We're always trying to sort of say, oh yes, I know, yeah? हम हर समय बताने का प्रयास करते हैं कि हाँ मुझे पता है. Ah, yeah, I know that, yeah? मुझे पता है ये. But because we think we know, we can't learn anything, yeah? तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें पता है तो फिर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे. So we just straightforwardly say, I confess I don't understand the nature of my own mind. तो हम ये बात की पाप देशना करते हैं कि मैं सही में मेरे मन का स्वभाव नहीं जानता. Theoretically, I know that my mind is capable of enlightenment. सैद्धांतिक तौर पर मुझे पता है कि मेरा जो मन है वो बुद्धत्व की क्षमता रखता है. But in practice, I behave as if it wasn't. लेकिन व्यवहार में मैं इस तरह से आचरण करता हूँ कि मानो वो बुद्धत्व की क्षमता नहीं रखता. We're always looking to gurus and so on.
on. हम केवल गुरुओं की तरफ देखते हैं। I've been watching all the Tibetans around, yeah, मैं सारे जो तिब्बती आजू बाजू में हैं उनको देख रहा था। and the Western followers of Tibetan Buddhism. और तिब्बतन बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले जो वेस्टर्न लोग हैं, And they're always saying, this Rinpoche is coming, that Rinpoche is coming. और वो हमेशा वो कहते हैं कि अभी ये रिम्पोचे आ रहे हैं, वो रिम्पोचे आ रहे हैं। I'm getting this teaching, that teaching. और वो कहते हैं कि ये शिक्षा मुझे मिल रही है, वो शिक्षा मुझे मिल रही है। This initiation, that initiation. ये अभिषेक, वो अभिषेक। But actually, well, it's your own mind that you need to address, yeah? लेकिन सही अर्थ से वो आपका मन है जिसको आपने देखना चाहिए, उसको छुड़ाना चाहिए। The gurus may be able to help you, they may not. शायद गुरु इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, शायद मदद नहीं कर सकते। But you need to start by recognizing your own ignorance. लेकिन आपने आपके अज्ञान को पहचान कर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। But it's quite interesting, this paragraph is putting together confession and rejoicing. तो ये जो गाथा है उसमें पाप देशना है और पुण्यानुमोदन भी एक साथ है। You're confessing that you don't know that your own mind is the Buddha. आप इस बात की पाप देशना करते हो कि आप ये नहीं समझते हो, जानते हो कि आपका मन बुद्ध है। But you do it while rejoicing in the natural state, the self-aware. लेकिन इसमें आप फिर अनुमोदन करते हो आपके स्वाभाविक स्थिति की, स्व जागृति की। You rejoice in the natural state of awareness. तो आपके जागृति का जो स्वाभाविक स्थिति है उसका आप अनुमोदन करते हो। Of course, you're saying, I don't fully realize that. निश्चित रूप से आप ये समझते हो या स्वीकारते हो कि आपने अभी तक उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया। But you rejoice in that as a possibility for you. लेकिन वो आपके लिए संभावना के रूप में फिर उस बात की आप पुण्यानुमोदन करते हो। Okay. So we go on. आगे हम बढ़ते हैं। I request the Buddha to revolve the ungraspable. Actually, I think we'll stop. Yeah, I think that's enough. Yeah. रुकना चाहिए। I think it's quite hard listening. Yeah. सुनना बहुत कठिन है, मैंने रुकना चाहिए। And I don't want to tire you out. तो मैं ये नहीं चाहता कि आप थक जाएं। Although sometimes it's quite good to be tired. कभी-कभी अच्छा होता है थकना। Because then you stop trying to understand. क्योंकि वो फिर उस समय आप फिर उसको समझने का रोकते हो। And you can just relax in natural awareness. Yeah. फिर आप आपके स्वाभाविक जागृति में आराम करोगे। But I hope you've got the basic point. Yeah. तो आशा है कि आपको जो मूलभूत मुद्दे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। Enlightenment, Buddhahood is in our actual experience. Yeah. बुद्धत्व जो है वो हमारे अनुभव में होता है। It's not somewhere else. वो बाहर नहीं है। It's not at the Bodhi tree. Yeah. बोधि वृक्ष में नहीं है। It's in our own direct experience. वो Yeah. हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में है। If we could understand our direct experience as it truly is, that would be enlightenment. हम सही में अगर ये जानते हैं हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव हो जैसा है वैसा अगर हम उसको समझते हैं तो वही प्रत्यक्ष बुद्धत्व है। This is the view, the perspective of this puja. तो इस पूजा का यही परिप्रेक्ष्य है, यही दृष्टिकोण है। So I'm not going to push us any further on, but I'll just read what we've done already. तो अभी मैं आपको इसमें और आगे धकेलूंगा नहीं, लेकिन जो भी अभी तक हमने किया है उसको हम पढ़ेंगे। And see if it has more meaning for you. तो अभी फिर उसका आपको और अधिक अर्थ लगता है क्या, उसको देखने का प्रयास करेंगे। To that Trikaya, which is the true nature of all dharmas, non-dual, limitless, profound and vast, I make obeisance. मैं उस त्रिकाया को जो सभी धम्म का सत्य स्वभाव है, जो अद्वैत, अमर्याद, गहन तथा व्यापक है, प्रणाम करता हूँ। I worship the unmade, the unlimited and the eternal. मैं जो अकृत्य है, असीमित है तथा सनातन है, उसकी पूजा करता हूँ। I make confession of the sin of not knowing that my own mind is the Buddha, rejoicing in the natural state, the self-aware. मैं पाप देशना करता हूँ उस पाप की कि मैं मेरा स्वयं का मन बुद्ध है यह नहीं जानता हूँ। मैं अनुमोदन करता हूँ स्वाभाविक स्थिति स्व जागृति का। Okay.
So tomorrow we'll complete the text, तो कल हम ये पूरा ग्रंथ जो है उसे पूरा करेंगे, and then I'll open up for questions. तो फिर उसके बाद सवाल जवाब के लिए मैं खुला करूँगा. You could even just ask, Subhuti, what are you talking about? तो शायद आप इतना ही सवाल पूछ सकते हो कि सुबुद्धि आप क्या बोल रहे हो. But yes, anything that you would like to get clearer, you can ask me tomorrow. तो जो भी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो सारी बातें आप पूछ सकते हो. In a way, it's a bit complicated, एक अर्थ से ये जटिल है, but actually it's very simple. लेकिन वो सहज भी है. So let's see what you want to ask tomorrow. तो कल देखते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो. Great. I didn't know that it is puja actually, like a sevenfold puja. Yeah. So it actually begins Om Maha Hung. तो ये जो है वो उसकी शुरुआत ओम महाहुं से होती है. So when you do it, you should start with that. Om Maha Hung. तो जब भी आप ये पूजा करते हो तो उसकी शुरुआत ओम महाहुं से होनी चाहिए. Body, speech, mind. काया वाचा मन. Also, Dhammakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. और उसी समय वो धर्म काया, संभोग काया और निर्माण काया भी है. Namo Bodhagaya. Jai Bhim. Thank you very much, Yashasaga.